साथियों नमस्कार। आप सबको मेरा बहुत बहुत जोहार और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे चर्चा करने वाला हूं जिसके बारे में जानना आप सबके लिए और हमारे लिए अति महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं शिक्षकों के बारे में और ख़ास करके झारखंड के पारा शिक्षकों के ऊपर आज मैं कुछ कहना चाहता हूं, जो लगातार पिछली सरकार से और लगातार न जाने कितनी सरकारें बदली, सरकारों के तकदीरें बदले, लेकिन अभी तक से पारा शिक्षकों की तस्वीरें नहीं बदली। आज भी उनका बहुत बड़ा मांग नहीं है, उनका केवल एक ही मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। उनको जो अभी मानदेय मिल रहा है उस मानदेय को परिवर्तित करके उन्हें वेतनमान किया जाए। उनकी केवल यही मांग है और उनके सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट किया जाए, इजाफा किया जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं है, उनका साफ और स्पष्ट मांग है कि उन्हें अस्थायी किया जाए। क्योंकि सही बात है, अस्थायी होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति अपना पूरा जवानी को शिक्षक के रूप में बच्चों की सेवा में, जनता की सेवा में और सरकार के नौकर बन करके उन्होंने सेवा दिया, और आज अगर उन्हें अस्थायी नहीं किया जाता है तो उन तमाम शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। पिछली सरकार ने शिक्षकों के साथ जिस तरह का बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है, ये सरकार भी कहीं ना कहीं उसी मार्ग पे चलने के लिए आतुत है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड सरकार से कि उन पारा शिक्षकों की क्या गलती है जिन्होंने आपको इस सत्ता में लाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, अपना बहुमूल्य समर्थन दिया, समय दिया और आपको सत्ता पे बैठाया ताकि आप उनकी बातों को सुनेंगे, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। वो तो सही बोल रहे हैं ना, समान काम का समान वेतन ही तो मांग रहे हैं आपसे। क्या गलत मांग दिया उन्होंने आपसे? वो JTET का एग्ज़ाम होना चाहिए, इसके लिए भी तो वो लोग प्रेरित कर रहे हैं आपको। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि एक पारा शिक्षक का जो अभी सैलरी है वो केवल 12,000 से 15,000 के बीच है। जो कहीं भी किसी भी तरह का कोई सरकारी सेवा अगर दे रहा है तो क्या इतनी कम सैलरी के साथ कोई दे रहा है? अगर कोई दे रहा है तो वो है पारा शिक्षक। और उसके बाद भी आज पारा शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि आप लोग निकम्मे हो, आप लोग काम नहीं करते हो, आप लोग को सैलरी क्यों दिया जाए? आप लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, आप लोग को अस्थायी क्यों किया जाए? स्कूल समय पे आते नहीं हो, आप लोग को सैलरी क्यों दिया जाए? आप लोगों की मांगों को क्यों पूरा किया जाए? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह शिक्षकों के कैरेक्टर पे लगाया जा रहा है कि वो शिक्षक काबिल नहीं है, उनको उतना क्यों सैलरी दिया जाए। और हाँ, कभी कभी मैंने भी पब्लिकली इस तरह का बात सुना है, लेकिन उनके लिए भी आज एक मैं मैसेज लेके आया हूँ कि आपकी यह गलतफहमी मैं आज दूर कर दूंगा कि पारा शिक्षक वही शिक्षक है जो आज झारखंड के जितने भी यूथ स्टूडेंट हैं, जितने भी युवा स्टूडेंट हैं, युवा पीढ़ी के जो छात्र हैं, उनकी बेस को, उनकी आधारशिला को अगर किसी ने रखा है, उनकी बुनियाद को अगर किसी ने बनाया है तो वो पारा शिक्षक है। अगर आज पारा शिक्षक नहीं होते, हम ना आप ना कोई भी स्टूडेंट आज अपने आप को इतना काबिल महसूस नहीं कर पाता। उसके बाद भी हम उनके काबिलियत पे शक करते हैं। आइए मैं पारा शिक्षकों के ऊपर कुछ गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, उस गीत को आप सुनिए जरूर। वो गीत आपको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बयां करेगा उन सारे चीज़ों के बारे में जिससे पारा शिक्षकों की एक नकारात्मक छवि बनी हुई है। पारा शिक्षकों का जो असली कैरेक्टर है, ओरिजिनल कैरेक्टर है, उसे धूमिल किया जा रहा है। इसीलिए मैं उस पर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और सभी अभ्यर्थियों से और सभी पारा शिक्षकों से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि आप इसे गौर से सुनिएगा। क्योंकि आप लोगों ने जितने भी अभी तक से लांछन लगाए हैं उन शिक्षकों के ऊपर, आपने जितने भी अभी तक से उंगलियां उठाई हैं उन शिक्षकों के ऊपर, आज वो सब कुछ दूर कर देगा ये कविता। बच्चों की शिक्षा पर जब संकट के बादल छाए थे, बच्चों की शिक्षा पर जब संकट के बादल छाए थे, मास्टर जी ने मजे किए तो किसने स्कूल चलाए थे। मास्टर जी ने मजे किए
तो किसने स्कूल चलाए थे? शुरू हुआ था लॉकडाउन तो इम्तिहान की बारी थी। शुरू हुआ जब लॉकडाउन तो इम्तिहान की बारी थी। वार्षिक परिणामों के खातिर पेपर चेकिंग जारी थी। जारी जो परिणाम हुआ, क्या उत्तर ऊपर से मंगवाए थे? मास्टर जी ने मज़े किए तो किसने स्कूल चलाए थे? अगले सेशन की तैयारी बच्चों से शुरू करवानी थी। कुकिंग कोस्ट और किताबें सही वक्त में पहुंचानी थी। बच्चों को राशन तक पहुंचाने कौन फरिश्ते आए थे? मास्टर जी ने मज़े किए तो स्कूल किसने चलाए थे? खतरे का माहौल था फिर भी अपना फर्ज निभाना था। खतरे का माहौल था फिर भी अपना फर्ज निभाना था। हर हालत में पंचायत के हर एक स्टेशन तक जाना था। जनप्रतिनिधियों का चुनाव किसने संपन्न कराए थे? मास्टर जी ने मजे किए तो किसने स्कूल चलाए थे? डाटा एंट्री, फोटोग्राफी टीकाकरण में शामिल थे। डाटा एंट्री, फोटोग्राफी टीकाकरण में शामिल थे। कर डाला हर काम, सभी अध्यापक इतने काबिल थे। क्या अध्यापक ने कोई आदेश ठुकराए थे? मास्टर जी ने मजे किए तो स्कूल किसने चलाए थे? खेल कूद विज्ञान गणित में नाम कमाने वाले हैं। खेल कूद विज्ञान गणित में नाम कमाने वाले हैं विद्यार्थी जो 100% अंकों को लाने वाले हैं। देश के ये अनमोल नगीने बोलो कहाँ से लाए थे? मास्टर जी ने मजे किए तो स्कूल किसने चलाए थे? ब्रह्म महेश्वर की संज्ञा से जिसे नवाजा है। ब्रह्म महेश्वर की संज्ञा से जिसे नवाजा है। गुरु नहीं वह मात्र कई बच्चों के दिलों के राजा है। गुरु नहीं वह मात्र कई बच्चों के दिल के राजा हैं। विद्या, आदर और अनुशासन तुम्हें किसने सिखाए थे? मास्टर जी ने मजे किए तो किसने स्कूल चलाए थे? मास्टर जी ने मजे किए तो किसने स्कूल चलाए थे? ये मैं आपके सामने प्रस्तुत इसलिए किया हूँ क्योंकि आज शिक्षकों के ऊपर एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं और हम सब उनके छात्र, उनके अभ्यर्थी होने के नाते उन पारा शिक्षकों की मांग को भी मजबूती के साथ उठाना है, जो आज अपने परिवार का भरण पोषण भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी सरकार के द्वारा कोई वेतनमान नहीं, जिस कारण से आज वो लाचार हैं। अगर कोई पारा शिक्षक मजबूती के साथ अगर आवाज़ भी उठाता है तो उन्हें धमकाया जाता है कि आपको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, ज़्यादा उछलिए मत। इतना अहंकार क्यों सरकार के पास है? जिन पारा शिक्षकों के बदौलत आज सरकार बनी है, आज उन्हीं पारा शिक्षकों को सरकार नेस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। उनकी एक भी बात को नहीं मान रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए मैं आप सारे मित्रों से निवेदन करता हूं कि आपके शिक्षक, आपके गुरु आज खतरे में हैं। भारत को शिष्य और गुरु को के रूप में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत हासिल है और भारत के हर एक गुरुओं को द्रोणाचार्य कहा जाता है और आज हमारे द्रोणाचार्य खतरे में हैं। आज कहाँ हैं उनके अर्जुन? आज उन तमाम अर्जुनों की ज़रूरत है। आज आप पारा शिक्षकों को बचाइए, उनकी मांगों को मनवाइए, सरकार से आप लड़िए। सरकार के साथ आज जो पारा शिक्षक लड़ रहे हैं, आप उनका साथ दीजिए। आज ये वही पारा शिक्षक हैं जिसके बदौलत आप आज यहाँ तक इतना दूर पहुँचे हुए हैं। आप उनके दिलों को चोट मत पहुँचाइए, उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, और अगर लिख नहीं सकते हो तो जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं उनका साथ दो। और अगर उनका साथ भी नहीं दे सकते हो तो उनके मनोबल को बढ़ाओ, और अगर उनके मनोबल को भी बढ़ा नहीं सकते हो तो कम से कम उनके मनोबल को तोड़ो मत, उनके मनोबल को गिराओ मत, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके हिस्से की लड़ाई को लड़ देते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 8 अगस्त
कि तिथि को तय किया गया है, झारखंड में अगस्त क्रांति लानी है, ताकि झारखंड के तमाम युवा आज जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उन्हें एक मंजिल मिल सके। साथियों, आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, पारा शिक्षक एकता जिंदाबाद, पारा शिक्षक एकता जिंदाबाद।